अब तो ये मैं बड़ा कह रहा हूं मुद्दा मैं कह रहा हूं सबरी भारतीय जनता वाल्मीकि पार्टी सबका नाम ले रहे हैं प्रधानमंत्री भारतीय नरेंद्र मोदी सनातन पर। वही तो मैं तो कह रहा हूं कि हाँ मैं तो, लेकिन अच्छी बात है, सनातन का तो सभी सम्मान करते हैं, भारतीय जनता पार्टी को भी करना चाहिए। प्रभु राम के बच्चों के बारे में सोचना चाहिए। प्रभु राम के बच्चे बेरोजगारी से परेशान हैं, उनकी बात कौन करेगा? प्रभु राम की बच्चियां जिनके साथ अन्याय हुआ है, चाहे मणिपुर की हो चाहे हमारे पहलवान बेटियां हो, उनकी उनके उनके लिए न्याय की बात कौन करेगा? जो महंगाई से हमारे प्रभु राम के बच्चों के कमर टूट गई है, उनके बारे में बात कौन करेगा? माने प्रभु राम के बच्चों की बात नहीं होनी चाहिए। और सत्य पे कौन चलेगा? जो झूठ के अलावा भारतीय जनता पार्टी कुछ करती नहीं है। तो झूठ तो यही है कि आपने किसान की इनकम दोगुनी करने की बात की थी, कर दी क्या? आपने डीजल पेट्रोल सस्ती करने की बात की थी, 100 के पार हो गया। यही तो सत्य है। दया है नहीं, क्षमा है नहीं, आपके पास करुणा है नहीं। आप तो प्रतिशोध की भावनाओं से काम करते हो। विपक्ष के नेताओं को कैसे दबाया जाए, कैसे नफरत की राजनीति की जाए, ये आपका धर्म है क्या? आपका धर्म तो हमें हमारा क्या है? हम लोग तो देश को आगे ले जाने की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, सभी जाति धर्मों का सम्मान करते हैं। इसीलिए हम हिंदुस्तान का सम्मान करते हैं, देश का सम्मान करते हैं। आप किसका सम्मान करते हैं जरा बता दीजिए। आपसे पूछा जा रहा है G20 में क्या आपने दिया देश के अंदर में, तो आप उसमें बोल ही नहीं रहे हो। आप इधर उधर देख रहे हो, क्या मिला देश को यहाँ पे G20 बताइए आप। हाँ। ये नहीं बताएंगे देश को इन्होंने देश को G20 से क्या दिया है? इन्होंने हाँ एक चीज दी है, किसानों के पेट पे लात मारने की बात। अनुराग जी की गाड़ी बंद होगी तो मैं कुछ क्या दिया देश को G20 में? ठीक है, अब पूछ लेती हूँ क्या दिया, क्या मिला अब ऐसा है G20। आपने चित्रा जी आपने अनुराग जी की विडंबना और विरोधाभास बातें सुनी। प्रभु राम जी के बच्चों के लिए घड़ियाली आंसू प्रभु राम जी के धर्म और उनकी सोच को बीमारी कहने के लिए एक शब्द नहीं कहा इन्होंने। पूरे प्रोग्राम में अभी तक ये नहीं कहा कि मैं ऐसी सोच के विरुद्ध हूं जो सनातन धर्म, जहां प्रभु श्री राम की बात करें, प्रभु श्री राम भी तो सनातन धर्मी ही हुए, धर्म के भाग है, हमारे आदर्श है, मर्यादा पुरुष है। उनके लिए एक आंसू नहीं कि उनको एक बीमारी बना दी है, साथ में खड़े हो गए, लेकिन नहीं उनके बच्चों के लिए घड़ियाली आंसू। फिर आप हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं, हिंदुस्तान की धर्म की बात करें। मैंने टोका नहीं। हिंदुस्तान की बात की, करुणा की बात की, सारी चीजें जो सनातन धर्म के भाग है। यहां जन्मा हुआ धर्म जो है सनातन धर्म, हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, हिंदू कुश से लेके पूर्वोत्तर तक, उसके लिए कोई चिंता नहीं। लेकिन देश की चिंता है। कमाल के लोग हैं। इससे ज्यादा मतलब ये समाजवादी सोच है। मतलब कमाल है, भगवान बचाए हमें ऐसी समाजवादी सोच से जो प्रभु श्री राम का अन्याय चाहेगी और फिर उनके बच्चों के लिए घड़ियाली आंसू। कहानी बता रहे हो। ठीक है, अब मैं आ जाती हूँ सनातन को आखिर भारतीय जनता पार्टी इतना बड़ा मुद्दा क्यों बनाना चाहती है। कुछ आंकड़े हैं बृजमोहन जी, उसके बाद मैं फौरन आपके पास आऊंगी। अपने दर्शकों को, एलजेपी से भी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए, उनकी भी टिप्पणी धीरेन्द्र जी की नहीं हो पाई है। ये देखिए, ये आंकड़े आपके सामने हैं। सनातन विवाद और हिंदू वोट का हिसाब दरअसल ये है, 2014 में 43% वोट शेयर बीजेपी को मिले थे, 2019 में एनडीए को 52% मिलता है, यानी कि 14 के मुकाबले वोट शेयर जो हिंदू वोटों का है वो ज्यादा हो जाता है। 296 लोकसभा सीट पर 47% से 70% तक हिंदू वोट बीजेपी एनडीए के खाते में गए थे। और ये एक ऐसा मुद्दा है जो डीएमके के नेताओं की ओर से बार बार बोला जा रहा है और बीजेपी की ओर से पलटवार किया जा रहा है। यहां पर आपको दिखा रहे हैं, सवर्ण हिंदू 59%, ओबीसी हिंदू 54%, आदिवासी हिंदू 56%, दलित हिंदू 41%, यानी कि हर क्षेत्र का हिंदू वोट बीजेपी के एनडीए के खाते में गया है। इसी वजह से दक्षिण से जो डीएमके की ओर से बार बार आवाज उठाई जा रही है। देखिए, उस राज्य में डीएमके सत्ता में है, एआईएडीएमके के समर्थक बीजेपी वहां पर है विपक्षी पार्टी के रूप में, और डीएमके के समर्थक कांग्रेस पार्टी वहां पर है। लेकिन उसके अलावा जो उत्तर भारत के राज्य हैं, यहां पर मुश्किलें क्या इंडिया गठबंधन के लिए बढ़ जाएंगी अगर इसी तरह से सनातन के मुद्दे पर विवाद बढ़ता रहा तो। बृजमोहन जी, सीधे आपके पास आते हुए, इसीलिए आप लोग इतना बड़ा मुद्दा बना रहे हैं कि मतलब 14 और 19 के आंकड़ों को देखा जाए, 24 में मुद्दा बनाया जाए, लेकिन वो लोग कह रहे हैं कि महंगाई और बेरोजगारी पर हम घेरते रहेंगे आप लोगों को। सनातन पर कितना भी आप अपनी बात रखिए। चित्रा जी, सनातन का मुद्दा हम लोगों ने नहीं बनाया, ये तो डीएमके के नेताओं ने इस मुद्दे को उठाया है और उन्होंने इसे एक मुद्दा बनाने की कोशिश की है। राजनीति में हम लोगों ने बहुत स्पष्ट रूप से इस बात को रेखांकित किया है कि धर्म के ऊपर बात करना और राजनीति पे बात करना, इन दोनों में हम लोगों ने हमेशा फर्क रखा है। लेकिन बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि डीएमके ने तो अपने मुद्दे को इस सनातन धर्म के बारे में जो उनके विचार थे, जो कि सनातन के विरुद्ध है, वो तो उन्होंने रखे ही। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आईएनडीआई के लोगों ने भी उनके साथ
खड़े होकर एक तरह से उनका मूक समर्थन किया है। किसी ने भी अभी तक इस बात को कंडेम नहीं किया कि उनको इस प्रकार की बात नहीं कहनी चाहिए थी, बल्कि उल्टा वो भारतीय जनता पार्टी पर, एनडीए के साथियों पे आरोप लगा रहे हैं कि हम लोग इसको राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं। मैं इसको बिल्कुल स्पष्ट करना चाहता हूं, सनातन धर्म के खिलाफ कोई भी बात करना, मैं सोचता हूं राजनीतिक व्यक्तियों के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि हम सारे धर्मों का सम्मान करते हैं, चाहे वो सनातन धर्म हो, चाहे वो देश के दूसरे धर्म हो। तो ऐसे मौके पर इस प्रकार की बात कहने का सीधा मतलब यह है कि INDIA के लोगों ने इस बात को स्वीकार कर लिया है कि बगैर धार्मिक विवाद किए वो लोग कोई भी बात नहीं कह पाएंगे, और हम लोग इस बात को पूरी तौर से नकारते हैं। राजनीति में धर्म की बात करने के स्थान पर इनको अपना प्रोग्राम बताना चाहिए, इनको यह बताना चाहिए कि देश के लिए इनके सामने चित्र क्या है, कि देश को किस प्रकार का शासन देना चाहते हैं। जब ये इकट्ठे हुए तो उनको ये भी बताना चाहिए कि इनके पास प्रोग्राम क्या है। बहुत अफसोस के साथ कहना होता है, बैठते हैं, बैठक खेलते हैं, जब से देखें तब से बैठ के चल रही हैं, लेकिन ना तो आज तक INDIA अपना कोई सेक्रेटरिएट तय कर पाया, ना कोई मिनिमम कॉमन प्रोग्राम दे पाए, ना अभी तक ये कह पाए कि देश के लिए करना क्या चाहते हैं। ठीक है, बहुत ही अफसोस के साथ मेरे को कहना पड़ता है कि INDIA इस मामले में पूरी तौर से भ्रमित है और लगातार वो इस प्रकार की बातें करते हैं, पूरे देश के वातावरण को खराब करना अब्बास साहब, आप चाहते हैं। जवाब दीजिएगा। धीरेन्द्र जी से एक भी टिप्पणी नहीं हो पाई है, एक बार जल्दी से उनकी टिप्पणी। धीरेन्द्र जी, लेकिन विपक्षी दल आप लोगों को महंगाई और रोजगार पर घेरते रहेंगे, इसका क्या जवाब होगा आपके पास? धीरेन्द्र जी, 9 सालों की सरकार ने कितने रोजगार के आंकड़े उपलब्ध करवाए, क्या किया लोगों के लिए, युवाओं के लिए? उस सवाल का जवाब आपको देना पड़ेगा चुनाव में। चित्रा जी, सभी को मैं धैर्य से सुन रहा था, मुझे भी उम्मीद है कि आप मुझे 2-3 मिनट समय देंगी इंटरप्टेड। बोलिए। देखिए, रोजगार की जहां तक बात है तो आज हमारे देश में एप्पल का नया फोन i15 लॉन्च हुआ, वहां पर 1 लाख लोगों को रोजगार मिला है। ये विदेशी कंपनियां आज हमारे धरती पर आ रही है। अब जवाब देना चाहता हूं मैं G20 पे क्या निकल के आया, लोग ये जानना चाहते हैं। G20 पर तो 3 बड़ी ऐसी चीजें निकल के आई ना, बायोफ्यूल का अलायंस निकल के आया, सोलर अलायंस निकल के आया, मिडिल ईस्ट का हमारा कॉरिडोर बन के आया। इससे देश को कितना बड़ा आर्थिक लाभ होना है ये भी देख रहे हैं, और अगर नहीं होना हो तो इसी को प्रेडिक्ट करके हम कह रहे हैं कि आज तीसरी अर्थव्यवस्था बनेंगे। अब आ जाइए सनातन के मुद्दे पे। पूरे ग्लोबल ने आज उसी सनातनी महात्मा गांधी जहां पर नीचे लिखा है हे राम, वहां पर शीश नवाया ये राष्ट्राध्यक्ष आके। ये सनातन का सम्मान, और सनातन का सम्मान क्यों चित्रा जी? क्योंकि सनातनी अहिंसा के पुजारी हैं। क्यों चित्रा जी? क्योंकि सनातनी शांति के पुजारी हैं। लेकिन दुर्भाग्य और विडंबना देखिए कि इन लोगों की जो बैठक होती है उसमें कॉमन मिनिमम प्रोग्राम यही तय होता है कि जात में, पात में, पंथ में, क्षेत्र में, उत्तर से दक्षिण में देश को बांटो, डिवाइड एंड रूल, बांटो और राज करो की राजनीति अंग्रेज जो कुछ लोग यहाँ पे छोड़ के आज चले गए, वही लोग आज इस तरह के उत्तम बता रहे हैं। और आज मुझे श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ 3 वीर सपूतों को जिन्होंने सर्वोच्च बलिदान दिया है देश के लिए। आज हम नेताओं से क्या ऐसी उम्मीद रखता है? क्या यही वो लोग सोच रहे होंगे, उनके परिवार वाले लोग, कि उसी सनातन और उसी धर्म की लड़ाई ये नेता कर रहे हैं जिस भारत माता के लिए आज हमने सर्वोच्च बलिदान दिया है? ऐसे लोग, कांग्रेस के लोग और उसमें बैठे घमंडिया गठबंधन के लोगों को जनता भारत की कभी माफ नहीं करेगी। और ये लोग कुछ से कुछ भी निकालते चले जा रहे हैं। मुझे बहुत आश्चर्य होता है राहुल गांधी पर पवन बखेड़ा के बारे में अभी नीलिन जी ने बताया। अरे पवन खेड़ा का नाम ही है पवन बखेड़ा। आप पत्रकारों का वो अगर बहिष्कार कर रहे हैं तो मैं ओके, यहाँ पर देखिए पक्ष विपक्ष के जवाब दे दें। जवाब दे। अगर पत्रकारों का बहिष्कार हो रहा है इसका मतलब कि लोकतंत्र में सवालों का, सच के सवालों का सामना घमंडिया गठबंधन के लोग नहीं करना चाहते। मैं यही पूछना चाहता हूं। अनुराग भदौरिया जी, कई सवाल उनकी ओर से कहे गए, मैं रिपीट कर देती हूँ दर्शकों की जानकारी के लिए भी। देखिए, 2 महत्वपूर्ण बातें। पहला ये कि महात्मा गांधी जीवन भर सनातन के पक्षधर रहे और आखिरी शब्द उनके हे राम थे। आज प्रधानमंत्री ने भी इस बात का जिक्र किया है, छत्तीसगढ़ में भी और मध्य प्रदेश में भी। वहीं दूसरी बात, नरेंद्र मोदी जिस कार्यक्रम के लिए गए हुए थे मध्य प्रदेश में, 50,000 करोड़ रुपए के कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए वो गए हुए थे। उनकी ओर से कहा गया कि इतना बजट तो कई राज्यों का भी नहीं है। अलग अलग राज्यों का उदाहरण दे लें तो इतना बजट नहीं है जितना कि एक कार्यक्रम में यहां पर हम निवेश कर रहे हैं, और आगामी सालों में युवाओं को रोजगार मिलेगा। तो जिस रोजगार के मसले पर आप घेरते हैं, इसका जवाब भी देकर गए हैं वो अपने कार्यक्रम के जरिए। अनुराग जी,
देखिए अब मैं जवाब देता हूं। गांधी जी की जब ये बात करते हैं, किस मुंह से करते हैं? गांधी जी को मारने वाले को राष्ट्रभक्त बताने वाला कौन है? इनके पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के हैं वो। उनके बारे में क्या इनकी राय है? क्या पार्टी से निकाला? तब तो उनको भाई वो तो संसद सदस्य भी बन गए, उनके बारे में तो आप कुछ बोले नहीं, तब तो राष्ट्रभक्त बता रहे थे उनको। तो ये आपकी गांधी जी के प्रति आस्था है। गांधी जी के प्रति आस्था देखने को मिली G20 में कि पूरे वर्ल्ड के जो लोग आए थे गांधी जी का सम्मान के लिए वहां पे उनकी समाधि पे खड़े थे। और आपको शर्म आनी चाहिए कि जो गांधी के मानने वाले को आप लोग राष्ट्रभक्त बता रहे थे। ये आपके मुंह पे तमाचा था जो आपके समझ में नहीं आया। मैंने इनसे पूछा कि अभी आपने बोला 50,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, नौकरी मिलेगी मिलेगी, ये तो 2014 से गा सुनते आ रहे हैं। ये गाना जो गा का गाना ये गा रहे हैं लगातार, गा ये तो 2014 से दे रहे हैं। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये इनके समझ में नहीं। वही तो रोजगार मेला में हुआ क्या? बेरोजगारी दर अभी भी 7.5 के ऊपर है, महंगाई दर अभी भी 7.5 के ऊपर है। वही मैं आपसे जानना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी से पूछिए क्या इससे रोजगार मिल गया लोगों को? जाके देखिए एक बार, लोगों के घरों में झांक के देखिए क्या रोजगार मिल गया? ये भारतीय जनता पार्टी है। अच्छी बात है कि एलजेपी के प्रवक्ता ने कम से कम कश्मीर में देश के लिए शहादत देने वालों की बात तो की। मैं तो बीजेपी के प्रवक्ता से तब से बात कर रहा हूं कि भाई आप दुनिया भर की बातें कर रहे हो, कश्मीर में जो हमारे देश के सपूत शहीद हुए उनके बारे में 2 शब्द बोलिए। तो हमने पूछा आपने G20 में आपने क्या किया, G20 में क्या उपलब्धि है उसके बारे में बताइए। ठीक है, ओके, दोनों लोग साथ में बोलेंगे, एक-एक करके। नलिन कॉलेज, ओके, मैं से बात पूछ लेती हूँ। ठीक है, G20 के बारे में आप बोलिए, नहीं बोल रहे हैं। G20 की उपलब्धि बार बार वो आपसे पूछ रहे हैं। नलिन जी बताइए, ठीक है, ऐसे नहीं, ठीक है, ओके, ठीक है, मैं पूछ लेती हूँ अनुराग भदौरिया जी, ठीक है, खुशियां मना रहे थे बीजेपी के दफ्तर में। ठीक है अनुराग जी, मैं सवाल का जवाब ले लेती हूँ, अब लगातार आप बोलेंगे नहीं। अनुराग जी प्लीज, नलिन कोहली जी। और क्या देखिए, ऐसे अनुराग जी बेचारे वो भी मेरे मित्र हैं। वैसे हम लोगों के बीच में व्यक्तिगत रूप से कोई ऐसी बुरी मतलब नहीं, अच्छे हमारे रिश्ते हैं। लेकिन इतना कहूंगा, आज अनुराग जी ज्यादा इसलिए बोल रहे होंगे, कल से बैठेंगे नहीं टीवी पे ना, भाई आपके शो पे आ ही नहीं सकते। बोले ऐसा नहीं है, आएंगे अनुराग जी, बोलिए आप अपनी बात। तो याद इनको दिला रहा हूँ, नहीं पता नहीं, देखे कल नहीं फिर। अरे आप G20 पे बोलिए, अनुराग जी को छोड़िए, आएंगे कि नहीं आएंगे G20? अरे आ रहा हूँ अनुराग जी, क्यों घबरा रहे हैं? मुझे पता है आप अपसेट होंगे, होता है। अब आइए दूसरी बात जी, जो आप कह रहे थे महंगाई पे 16% तक गई थी यूपीए के 10 साल में। अरे आंकड़े देखिए, आप तो अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति हैं जो मतलब शोध करते हैं। भाजपा के पूरे कार्यकाल में, मोदी जी के कार्यकाल में 8 से ऊपर कभी नहीं गई। मतलब वो जमाने भूल गए हैं जब 13, 14, 15, 16% थे। वो तो आपको उपलब्धि दिखती नहीं कि 8 से ऊपर कभी गई नहीं। तो आप कहते हैं हमें समझाइए। देखिए अनुराग जी, गोल पोस्ट चेंज करना बड़ा सरल है। आप अगर मैं सनातन पे प्रश्न करता हूं तो आप G20 करते हैं, पर इस पूरे कार्यक्रम में आप खुद एक सनातनी है, अच्छे व्यक्ति हैं, धार्मिक व्यक्ति हैं, भले व्यक्ति हैं। मतलब आपको पीड़ा नहीं हुई कि हमारे धर्म को, सनातन धर्म को कि मतलब किस हद तक बीमारी की तरह, एक निकृष्ट रोग की तरह उसको देखा है? एक शब्द नहीं बोला। अब आप G20 पे आइए, जिसका आप बहिष्कार कर रहे हैं, जहां आपके नेता जो है उसका मजाक उड़ा रहे हैं, उनको अच्छा कैसे दिखेगा? है ना, कैसे अच्छा दिखेगा आपको? मतलब वो पुरानी कहावत ही नाच ना आवे आंगन टेढ़ा। तो मतलब या तो G20 में आपकी कोई आस्था होती है, उसको समझने की कोशिश करते तो समझ आता कि 1 साल से क्या हो रहा है। मुझे बताइए कहां पर देश के अंदर में, कहां विदेश में किसी G20 में हर राज्य तक गया G20? विपक्ष के शासित राज्यों में भी G20 गया। देश का गरीब जानता है G20। बच्ची एक राखी प्रधानमंत्री जी के हाथ में बांधते हुए G20 की राखी बनाती है।